और अब हम आपके सामने एक बड़ा खुलासा करने के लिए आए हैं। आज हम जमानत पर जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और शराब घोटाले से उनके रिश्ते के बारे में आपको कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिनसे आपको आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। संजय सिंह कोर्ट के मना करने के बाद भी लगातार मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनके और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और इन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करके रखा गया है चुनाव की वजह से। लेकिन आज हम आपके सामने इस घोटाले के कुछ तथ्य पेश करेंगे और आपको कुछ चैट्स दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे शराब कारोबारियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं का रिश्ता एक बार फिर साफ हो जाता है। उससे पहले आपको संजय सिंह के कुछ दावों का असली सच हम बताते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि दिल्ली का शराब घोटाला मनगढ़ंत है और इस घोटाले का कोई भी सबूत अब तक ईडी के पास नहीं है और सिर्फ कुछ लोगों के बयान के आधार पर इस घोटाले की पूरी थ्योरी इस देश के लोगों के बीच रख दी गई है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि शराब घोटाले में ईडी अब तक 30 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ 6 चार्जशीट दायर कर चुका है, जिसमें सबूत के तौर पर ईमेल्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, लोकेशंस हैं, मीटिंग के रिकॉर्ड्स हैं और ऐसे तमाम दस्तावेज हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि दिल्ली में सुनियोजित तरीके से शराब घोटाले को अंजाम दिया गया है। संजय सिंह से आज यह पूछा जा सकता है कि अगर दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत अभी तक मंजूर क्यों नहीं की? और यहां बात सिर्फ मनीष सिसोदिया की नहीं है। इस घोटाले में 16 आरोपियों की जमानत याचिका बार बार अदालतों से खारिज हो रही है। तो सोचिए, अगर संजय सिंह के मुताबिक शराब घोटाला हुआ नहीं तो फिर इन 16 आरोपियों की जमानत याचिकाएं बार बार अदालतों ने खारिज क्यों की? क्योंकि ये सारे के सारे तो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर व्यापारी हैं, शराब के व्यापारी हैं या बाकी के लोग हैं। संजय सिंह से यह भी आज पूछना चाहिए कि अगर शराब घोटाला मनगढ़ंत है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह क्यों कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है और यह वो पैसा था जो घोटाले के जरिए शराब के बड़े बड़े कारोबारियों के पास पहुंच गया, जबकि यह पैसा सरकार और आम जनता के बीच होना चाहिए था। यह हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये इसके बावजूद संजय सिंह आज बेल पर बाहर आकर कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिगर भी बताया। संजय सिंह का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ कुछ अप्रूवर्स के बयान के आधार पर हुई है और यह बयान भी इन अप्रूवर्स को डरा धमका कर लिया गया है। लेकिन हकीकत में संजय सिंह का यह दावा भी गलत है। कैसे गलत है? सच यह है कि शराब घोटाले में शरत रेड्डी, राघव मंगुटा और MS रेड्डी और दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिए हैं वो बयान ईडी ने नहीं रिकॉर्ड किए हैं, बल्कि खुद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिए गए हैं और सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत ये बयान दर्ज हुए हैं। और इन बयानों को रिकॉर्ड करते समय मजिस्ट्रेट के सामने यह सुनिश्चित किया गया कि ये लोग किसी दबाव में बयान नहीं दे रहे और ये खुद मजिस्ट्रेट ने सुनिश्चित किया। संजय सिंह इस पर भी गलत दावा करते हैं और वो ये नहीं बताते कि स्पेशल कोर्ट ने इन बयानों को ईडी द्वारा पेश किए गए सबूतों से मैच किया और जब ये बयान सबूतों से मैच हुए तब ही कोर्ट ने इस घोटाले में सुनवाई शुरू की। बाद में ये लोग इस घोटाले में अप्रूवर बने, लेकिन संजय सिंह ये बातें बता नहीं रहे और वो लोगों के बीच गलत जानकारी या ये कह दीजिए कि सीमित जानकारी रख रहे हैं। आज ये भी सोचिए कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा से रिश्वत लेने के आरोप गलत हैं, तो फिर इस शराब कारोबारी के साथ अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं और अरविंद केजरीवाल इस शराब कारोबारी से क्यों मुलाकात करते थे, क्यों मिलते थे। आज मैं आपको 2 तस्वीरें दिखा रहा हूं, दिनेश अरोड़ा और अरविंद केजरीवाल और दिनेश अरोड़ा और मनीष सिसोदिया एक साथ। संजय सिंह का यह भी कहना है कि ईडी ने आरोपियों के ऐसे बयानों को इस केस से हटा दिया जिनमें उन्होंने केजरीवाल को क्लीन चिट दी थी। लेकिन सच यह है कि अभी तक केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर ही नहीं की है, इसलिए संजय सिंह का यह दावा भी गलत है। ये कौन से बयान लगाए हैं, कौन से हटाए हैं, तो तब पता चलेगा जब चार्जशीट आएगी। यानी जब तक ईडी ने चार्जशीट ही दायर नहीं की, बयानों का जिक्र ही नहीं किया, तो संजय सिंह किस आधार पर कहते हैं
कि उन बयानों को छिपा लिया गया है जिनमें केजरीवाल को क्लीन चिट दी गई थी। अब मैं आपको कुछ चैट्स पढ़कर सुनाता हूं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर कुछ चैट्स हैं। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं और फिर बताता हूं कि चैट्स में क्या क्या है। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर इन चैट्स को हम करते हैं। एक एक करके हमारे पास कुछ चैट्स हैं, आप देखते जाइए। ये सारे विजय नायर के फोन से लिए गए उनके चैट्स हैं जिनमें शराब घोटाले के बारे में बात हो रही है। और एक चैट में आपको और पढ़कर बताता हूं जिसमें गोवा की एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कह रही है, ये देखिए, ये सारे वो चैट्स हैं जो ईडी ने अपने अलग अलग दस्तावेजों में अदालत को दिए हैं। अब देखिए सुनील दुग्गल क्या कहते हैं। ये विजय नायर के बारे में बात कर रहे हैं। सुरेश वॉज डेप्यूटेड टू मीट हिम वेयर ही डिमांडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अब कौन कौन सी डिमांड्स उन्होंने रखी हैं ये तो इसमें नहीं लिखा, लेकिन ये पक्का लिखा है कि ही डिमांडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। फिर उन्हें यह डर भी सता रहा है कि एसोसिएशन इज प्लानिंग टू गो टू कोर्ट नेक्स्ट वीक। अब देखिए, यह एक कंपनी है, एरॉन जिंक एडवर्टाइजिंग, गोवा की कंपनी है। वो क्या लिखते हैं, ब्रो आप पेमेंट विल बी कैश और बिलिंग। आम आदमी पार्टी की जो पेमेंट है वो कैश से होगी या बिल से होगी, उसको जवाब दिया जा रहा है। देखिए, उसमें लिखा जा रहा है बोथ, यानी हम कैश से भी करेंगे और बिल से भी करेंगे। और फिर वो पूछ रहा है एंड बाय व्हेन आई विल गेट माय पेमेंट। अब दिनेश अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर जो एक तस्वीर पोस्ट की है वो है संजय सिंह और संजय सिंह की पत्नी की। और दिनेश अरोड़ा लिखते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी संजय सिंह भैया एंड अनीता सिंह भाभी। यानी दिनेश अरोड़ा इन्हें भैया और भाभी कहकर बुलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार के संबंध दोनों के बीच में रहे होंगे। अब यह देखिए कि जिस दिनेश अरोड़ा पर संजय सिंह को रिश्वत देने के आरोप हैं, उन्हीं दिनेश अरोड़ा ने मई 2020 में यह तस्वीर जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये उन्होंने पोस्ट की है। देखिए, वही दिनेश अरोड़ा जो इस शराब घोटाले में आरोपी हैं, उन्होंने भैया और भाभी की तस्वीर पोस्ट की है। अब आगे देखिए, दिनेश अरोड़ा ने कोविड के समय खाने के पैकेट्स बांटे थे और तब संजय सिंह ने उन्हें बाकायदा अपने लेटर हेड पर चिट्ठी लिखकर धन्यवाद दिया था। और इससे भी यह कनेक्शन साबित होता है। देखिए संजय सिंह क्या लिख रहे हैं दिनेश अरोड़ा को, आपने अपने व्यक्तिगत सहयोग से कोरोना महामारी के संकट की स्थिति में दिल्ली के जरूरतमंदों के लिए 5000 राशन के पैकेट उपलब्ध करवाए। आपकी इस उदारता के लिए हृदय से आपको आभार व्यक्त करता हूं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। संजय सिंह की चिट्ठी है। हालांकि ये चिट्ठी कोई भी किसी को लिख सकता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो ये चिट्ठी लिखी जा सकती है। इसमें इस चिट्ठी के आधार पर मैं ये कह दूं कि संजय सिंह और इनका इस तरह का कोई रिश्ता साबित होता है, लेकिन इससे क्या साबित होता है, इससे यह जरूर पता चलता है कि दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। दोनों के बहुत मधुर संबंध थे और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की बहुत अच्छी स्थिति में थे। और बाद में जो ईडी ने सबूत दिए हैं उससे यह पता भी लगता है कि दोनों ने बाद में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश की शराब घोटाले के तहत। अब यह भ्रष्टाचार हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और दो तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि एक वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि
भाई अरविंद केजरीवाल को बहुत परेशान किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बहुत परेशान किया जा रहा है, उन्हें चुन चुनकर जेल में डाला जा रहा है, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। ऐसे में चुनाव कैसे हो पाएगा? ये सब कुछ चुनावों की वजह से हो रहा है और ये काम जो है मोदी सरकार ठीक नहीं कर रही। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जनता की बड़ी सहानुभूति ऐसे तमाम नेताओं के साथ है जिन्हें जेल में डाल दिया गया या जिन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंचे। तो अब हम आपको सुनाते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी भ्रष्टाचार पर जो अलग अलग तरह के लोग जो बात कर रहे हैं उस पर आज उन्होंने क्या कहा है। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपने देखा होगा इस समय घमंडिया गठबंधन के लोग चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के सांसद के ठिकाने पर छापा पड़ा और वहां से अलमारी में, बक्सों में बंद किए हुए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले और टीवी पर देश ने देखा। और केवल कांग्रेस के एक सांसद के पास से एक जगह पर से 300 करोड़ का खजाना मिला है। और क्या क्या होगा वो तो अभी खोजना है। और शराब घोटाले में एक और खुलासा आप सुनिए, और वो ये है, और जो संजय सिंह से भी जब कोई और इंटरव्यू करने के लिए जाए या कोई पूछे तो उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए। इसमें ये बताया गया है, ईडी ने अदालत को बताया है कि 170 मोबाइल फोन्स ऐसे हैं जिन्हें इस मामले में जो आरोपी लोग हैं उन्होंने या तो नष्ट कर दिया है या उन्हें दोबारा से रीफॉर्मेट किया है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि 170 फोन आखिर क्यों नष्ट किए गए? इन 170 फोन्स में कौन सा डेटा था कि इन्हें इस तरह से नष्ट कर देना पड़ा? 170 कोई छोटी संख्या नहीं है। इन फोनों में जरूर कुछ ना कुछ चैट होगी, कुछ ना कुछ सबूत रहे होंगे और इसीलिए आरोपियों ने इन 170 फोन्स को नष्ट कर दिया। मनीष सिसोदिया से अदालत ने पूछा कि आपका मोबाइल फोन कहां है? तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्हें याद ही नहीं है कि उनका मोबाइल फोन कहां है, उन्हें नहीं पता ये मोबाइल फोन खो गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि आपका पुराना फोन कहां है, हमें वो चाहिए। इस पर उन्होंने बताया कि वो नहीं जानते कि उनका पुराना मोबाइल फोन कहां चला गया, उन्हें नहीं पता। उनके पास एक नया फोन था, उसका पासवर्ड ईडी ने मांगा और अरविंद केजरीवाल ने यह पासवर्ड देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। अब आते हैं संजय सिंह पर। संजय सिंह से भी यही सवाल पूछा गया कि आपका मोबाइल फोन कहां है, और संजय सिंह ने कहा कि मुझे नहीं पता और मैं इसका जवाब अदालत में दूंगा कि मेरा मोबाइल फोन कहां है। और अदालत में उन्होंने आज तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि इनका मोबाइल फोन कहां है। आखिर में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपना मोबाइल फोन ईडी को सौंप देना चाहिए, संजय सिंह को अपना मोबाइल फोन ईडी को सौंप देना चाहिए, मनीष सिसोदिया को भी अपना मोबाइल फोन और तमाम जो गैजेट्स हैं वो ईडी को सौंप देना चाहिए, पासवर्ड दे देने चाहिए। अगर उनके फोन में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर छुपाने की क्या कोशिश हो रही है? इसलिए पहला सवाल आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं से यह होना चाहिए कि आपने अपने मोबाइल फोन पहले तो नष्ट क्यों किए, और दूसरा जो फोन आप इस्तेमाल कर रहे थे वो फोन आप
जांच में क्यों नहीं दे रहे?